अब हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर शहर के अंदर और यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इस लोगों के सामने मुद्दे क्या हैं। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो बहुत हैं। हम आप लोग वोट किसको करने जाएंगे, मतलब किस हिसाब से करने जाएंगे, क्या सोच के? हम ये सोचेंगे कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो हमारा इलाके का विकास होना चाहिए, डबल इंजन का काम होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार लगनी चाहिए। मोदी को चाहते हैं हम। अच्छा, हाँ जी, क्यों मोदी को ही क्यों? मोदी से ही देश आगे बढ़, मोदी जी इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है, इतना कभी नहीं हुआ पहले कभी। ऐसा नहीं है जैसे धारा 370 था, कभी नहीं हटने वाली थी, वो हटी। कुछ ऐसी चीजें जो हुई जो आज तक नहीं हुई हमारे इतिहास में। वो शायद ये स्वर्णिम पल रहेगा इस सरकार का, जो इस सरकार के टाइम में और जो हमारे टाइम में हुआ। अडानी अंबानी का आरोप लग जाता है कि देखिए ये तो अडानी अंबानी वाली सरकार है, राजनीति में ये भी आरोप लग रहे हैं। जब वोट करने जाते हैं ये मुद्दे ध्यान में रखते हैं क्या? बड़े लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, देश के लोग ही उनके नीचे नौकरी कर रहे हैं। चाहे नहीं, लेकिन जो विपक्ष है वो तो ये कहता है कि देखिए फायदा पहुंचा रहा है बीजेपी। उनकी तो अपनी ये नहीं चल रही है ना, फिर बिजनेसमैन तो पहले भी थे बड़े लेवल पे। ये बताइए, जब आप लोग जो है वोट करने जाते हैं, यहाँ का मतदाता जब वोट करने जाता है, पिछली बार तो सरकार बदल दी थी कि बीजेपी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उस दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा बताया गया था। इस बार क्या वही मुद्दे हैं? नहीं सर, वो एक स्टेट का मुद्दा था कि जो ओपीएस के लिए बोल रहे थे वो एम्प्लॉइज शायद उन्होंने वोट किया होगा, लेकिन सर जो राष्ट्र हित का मुद्दा है 370 हटाई है सर, 35 से हटाई है, 3 तलाक पे मोदी जी ने अच्छा काम किया है, और हमारे राम मंदिर और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एक इस टाइम हमारे, मैं विदेश भी हर साल 1-2 बार जाता हूँ, तो हमें बाहर जाते हैं तो हमें एक फ़ख्र होता है। हम जब हम वो कहते हैं कि आप इंडिया से हैं, आप मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, तो हमें एक गर्व महसूस होता है। मोदी जी के विकल्प है नहीं सर, विपक्ष में कोई विकल्प। अरे बहुत सारे जो नेता हैं वहाँ पर, तो विपक्ष में तो बहुत सारे नेता हैं सर, राहुल गांधी भी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, तो सर बहुत, लेकिन मोदी जी के मुकाबले का कोई मुकाबला नहीं। आप लोग किसी का इंतजार कर रहे लगता है यहाँ पर खड़े होकर? किसी का इंतजार नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये दिनों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छे दिन कौन ला रहा है वैसे? अच्छे दिन सर वो तो डिपेंड करेगा, अभी समय आते ही पता चल जाएगा। आप लोग जो दोहरी जिम्मेदारी भी संभालते हैं, घर भी चलाना होता है महिलाओं को, तो ऐसे में महंगाई भी एक मुद्दा रहता है जब वोट करने जाते हैं। मैं खुद को संभालती हूँ तो मेरे को लग रहा है जितना मैं अभी अर्न कर रही हूँ वो अभी सेटिस्फाइंग है, पर एक यहाँ पे आता है कि जितना मैं ज़्यादा अर्न कर रही हूँ उतनी ज़्यादा मेरी वो भी बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, तो उस पॉइंट पे आती है महंगाई आती है। कभी लगता है कि प्याज इतनी लूं नहीं लूं, आज बिना टमाटर के तड़का लगा दूं, तो ऐसा ये सब आता है सर। सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल नशा का, एडिक्टेड हो गए हैं हमारी जो यंग जनरेशन है, मोस्टली मतलब जो जहाँ पे भी देखो एटलीस्ट वो घर के सामान बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो ये चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर हमारी यंग जनरेशन ही पूरे नशे में पड़ रही है। मुद्दा कोई राजनीतिक दल उठाता है, ये तो मुद्दे गायब भी हो जाते हैं ना। ये वही तो चीज़ है कि ये चीज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये नशा आ कहाँ से रहा है, कौन इनकी सप्लाई कर रहा है, ये चीज़ का हम सबसे बड़ा बोलते हैं कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, हम तो मतलब मोदी सरकार को ही वैसे प्रेफर करते हैं, बट मैं उनसे भी यही बोलती हूँ कि आप वो चीज़ बंद करो जहाँ से ये चीज़ आ रही है। मुसलमानों के लिए और हिंदू के लिए बीजेपी ने एक ही किया, क्योंकि इनका बंटवारा कर दिया। इनके लिए बीजेपी अच्छी नहीं है, क्योंकि इनको मज़हब की लड़ाई कर दी, मस्जिद और मंदिर की लड़ाई चल रही है इस बीजेपी की सरकार में। इस वजह से हमें कांग्रेस की सरकार में पहले ये लड़ाई नहीं थी, आज हम इस वजह से सोच रहे हैं कि हमारे लिए कांग्रेस ही ठीक है। अच्छा जी। उसके अलावा जो है, जो भारत पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र होने लगता है चुनावों में, भारत का चुनाव है लेकिन बात होती है कि पाकिस्तान हमला कर देगा। नहीं, वो तो जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं वो तो गलत सोच है, और पाकिस्तान इस वजह से वो पाकिस्तान के लेना देना नहीं है, कोई टच ही नहीं है हिंदुस्तान के साथ। तो फिर जिक्र क्यों करते हैं राजनेता? फिर वो लोग फिर एक बड़े लोग हैं, आपस में भड़कावा भाषण देते हैं, वो दूसरा मसला है। बाकी जो ये मसला है, आप लोग वोट करने जाते हो तो सोचते हैं क्या इस बारे में? नहीं, भारत पाकिस्तान जब हम वोट करने जाते हैं तो हमारी सोच एक ही रहती है कि हमें वोट देना है और हिंदुस्तान में रहना है, और हिंदुस्तान में हमारा हक है, और पाकिस्तान का कोई टच ही नहीं है, हमारे लेने देने की कोई बात ही नहीं है, वो जिक्र ही नहीं है, वो होगा भी नहीं इंशाल्लाह। ये बताइए कि भारत पाकिस्तान ऐसे मुद्दे जब उठाए जाते हैं चुनाव में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जनता का ध्यान भटका रहे हैं, जनता का ध्यान भटका रहे हैं। इस टाइम वोटिंग हो रही है ना, तो ये लोग ये चीजें करेंगे। तो मुद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे को तो इनकी गतिविधियां अच्छी लगी, पाकिस्तान से हमारे को क्या मतलब। भारत के साथ तो मुकाबला कोई नहीं पाकिस्तान का था। चुनावों में पाकिस्तान का जिक्र आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। हमारा देश जो बहुत अच्छा है, और मतलब कहने बहुत तरक्की कर चुके हैं, पाकिस्तान हमारे आगे क्या है। वैसे भी हमारी टेक्नोलॉजी देखो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और पाकिस्तान वाले तो अभी भी देखो रोटी के लिए तरस रहे, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, तो फिर क्यों? कहा जाता है कि जो एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसीज हैं, उनका गलत इस्तेमाल होता है। केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, ऐसा लगता है क्या?
वो तो बीजेपी वालों ने थोड़ी करवाया, या वो तो ईडी की है। अगर काम गलत होंगे तो नेचुरली वो तो होगा ही होगा ना। फिर केजरीवाल को अदालत ने जो अंतरिम जमानत दे दी है, विपक्ष यही कह रहा है कि देखिए परेशान कर रहे थे, अदालत बात सुन रही है। ईडी ने जी पुख्ता सबूत होने के बाद ही गिरफ्तार किया है जी केजरीवाल को। ऐसे तो है नहीं कि उठा के गिरफ्तार कर लिया। ईडी को भी सब चीजें देखनी पड़ती है ना। ईडी का गलत इस्तेमाल में कैसे हो सकता है? वो तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अब हम चलेंगे एक नए सफर पर, करेंगे एक नए लोकसभा सीट पर, एक नए प्रदेश में जनता से चर्चा। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।